Good evening, friends. Welcome back to our YouTube channel. Myself शालिनी सिंह। आज हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मिडवाइफरी का यूनिट 2 है और इसमें हम देखेंगे जो जनन तंत्र हैं वो हमारे कितने भागों में डिवाइडेड हैं, उसके अंदर कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो मानव मादा में पाए जाने वाले जो जननांग हैं जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, उनको मोटे तौर पर जो है हमने 2 भागों में विभाजित कर रखा है। फर्स्ट वन हमारा जो है वो है हमारा एक्सटर्नल एंड सेकेंड वन इज़ इंटरनल। जो एक्सटर्नल है हमारा उसको हम बोलेंगे बाह्य जननांग और जो इंटरनल है उसको हम बोलेंगे आंतरिक जननांग। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाह्य जननांग के बारे में, यानी कि हमारे एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के बारे में। तो जो हमारे एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है वो क्या है, मादा में पाए जाने वाले एक्सटर्नल जेनाइटिलिया को सम्मिलित रूप से जो है वल्वा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें मुख्य रूप से जो भाग लेते हैं पार्ट्स वो हमारे टोटल 8 होते हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला होता है हमारा मॉन्स प्यूबिस, सेकंड हमारा होता है लीबिया मेजोरा, सेकंड होता है लीबिया माइनोरा, फोर्थ वन इज़ क्लाइटोरिस, फिफ्थ वन इज़ हाइमेन लेयर, सेवेंथ वन इज़ वेस्टिब्यूल, एट्थ वन इज़ पेरिनियम। ये सब हमारे जो हैं वो हमारे ऑर्गन्स हैं जो हमारे एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के अंदर हिस्सा लेते हैं। अब हम इनको विस्तरण के रूप पर देखेंगे या फिर विस्तार के रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मॉन्स प्यूबिस की तरफ। मॉन्स प्यूबिस क्या है, ये सिम्फेसिस प्यूबिस के सम्मुख जो है वो स्थिर भाग होता है, जो क्या होता है फैटी टिश्यू से निर्मित होता है, जिसकी उपस्थिति के कारण ये हल्का होता है और थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। और जब एडल्ट फीमेल हो जाती है तो इस स्थान पर बाल पाए जाते हैं जिन्हें प्यूबिक हेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा पहला क्या था, मॉन्स प्यूबिस। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, मॉन्स प्यूबिस क्या है, ये सिम्फेसिस प्यूबिस के सम्मुख स्थित भाग है जो क्या है फैटी टिश्यू से निर्मित होता है, जिसकी फैटी टिश्यू से निर्मित होने के कारण ये हल्का सा उभरा हुआ होता है और लाइट वेटेड होता है। और जब प्यूबिटी का समय एक फीमेल का आता है तो इस स्थान पर हल्के से हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। सेकेंड वन इज हमारा लीबिया मेजोरा। लीबिया मेजोरा क्या है, ये त्वचा तथा एडिपोस टिश्यू से निर्मित 2 फोल्ड्स होते हैं जिनमें क्या होता है दोनों तरफ वल्वा के लेटरल बॉर्डर्स पाए जाते हैं। इसमें सिम्फेसिस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं तथा हेयर फॉलिक्स पाए जाते हैं जो प्यूबिटी के समय लेटरल सरफेस पर बालों के आने का शुरुआत करते हैं। इसको हम लीबिया मेजोरा कहते हैं। थर्ड वन इज लीबिया माइनोरा। लीबिया माइनोरा हमारी क्या है, ये त्वचा के 2 पतले फोल्ड्स होते हैं जो वर्जाइना के अंदर की तरफ लीबिया मेजोरा तथा हाइमेन के बीच में स्थित होते हैं। लीबिया माइनोरा से सिम्फेसिस ग्रंथियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए इसको लीबिया माइनोरा कहा जाता है। अगेन आई विल रिपीट इट, लेबिया माइनोरा क्या है, ये त्वचा के 2 पतले फोल्ड्स होते हैं जो वर्जाइना के अंदर की तरफ लीबिया मेजोरा तथा हाइमेन के बीच स्थित होते हैं और लीबिया माइनोरा से सिम्फेसिस प्यूबिस के अंदर प्रचुर मात्रा में ग्रंथियां पाई जाती हैं। फोर्थ वन इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है वो बहुत ही संवेदनशील अंग है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जो क्या होता है वल्वा के सबसे ऊपर मोस्ट एंटीरियर वाला भाग होता है और इसमें सबसे ज़्यादा सेंसरी नर्व्स जो है वो पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा संवेदनशील अंग माना जाता है। और सेक्सुअल स्टिमुलेशन के समय ये ज़्यादा तन जाता है, इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा संवेदनशील होता है, इसमें थोड़ी सी भी संवेदनशीलता आती है तो ये क्या हो जाता है, तन जाता है। नेक्स्ट वन इज हाइमेन। हाइमेन क्या है, हाइमेन एक म्यूकस मेम्ब्रेन से निर्मित एक पतली सी परत है जो वर्जाइना को आंशिक रूप से ढके रहती है, इसको हम हाइमेन लेयर कहते हैं। मोस्टली इसको कॉमन नेम आपने सुना भी होगा, इसको सील के नाम से भी जाना जाता है।
और एक ये मिथ है कि अगर फीमेल को फर्स्ट इंटरकोर्स है और उसको ब्लीडिंग हुई है तो दैट मीन्स कि वो वर्जिन है, और अगर उसका फर्स्ट इंटरकोर्स नहीं है और उसको ब्लीडिंग नहीं हुई है तो दैट मीन्स कि वो वर्जिन नहीं है। ये एक मिथ है गाइस, मैं इस मिथ को क्लियर करना चाहूँगी कि जो लोग एथलेटिक्स में होते हैं या जंपिंग होते हैं, साइकिलिंग करती हैं गर्ल्स, उनकी हाइमेन लेयर ऑटोमेटिक डैमेज हो जाती है, जिस वजह से फर्स्ट इंटरकोर्स के समय उनको ब्लीडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स क्या है? मादा में पाए जाने वाला ये एक त्रिभुजाकार का स्थान होता है, और जो वेस्टिब्यूल्स में ओपनिंग होती हैं वो मोस्टली 3 ओपनिंग पाई जाती हैं। पहला है हमारा यूरिथ्रल ओपनिंग, सेकंड है वर्जाइनल ऑफिस एंड द लास्ट वन इज बार्थोनियल ग्रंथि। ये 3 ओपनिंग जो है हमारी वेस्टिब्यूल में पाई जाती है, जो त्रिभुजाकार आकार के अंदर होती हैं। नेक्स्ट सेकंड लास्ट वन इज बार्थोनियल ग्रंथि। बार्थोनियल ग्रंथि हमारी क्या है? ये वेस्टिब्यूल ग्लैंड्स भी कहलाती हैं, इनका दूसरा नाम है। इनकी संख्या 2 होती है और इनका आकार जो है वो मटर की शेप की तरह होता है, और इनका जो कलर होता है वो येलोइश वाइट कलर का होता है। और प्रत्येक ग्रंथि के अंदर एक डक्ट पाई जाती है जो वेस्टिब्यूल में जाकर के खुलती है, और सेक्सुअल स्टिमुलेशन के दौरान ये ग्लैंड प्रचुर मात्रा में क्या करती हैं? एल्केलाइन का श्रवण करती हैं, जिसकी वजह से जनन नांग को चिकनाई प्रदान होती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो प्रक्रिया है वो आसानी से पूरी हो जाती है। तो ये बार्थोनियल ग्लैंड्स जो हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय भी हमें बहुत हेल्प करती हैं। एंड द लास्ट वन इज पेरिनियम। पेरिनियम जो है वो रफली त्रिभुजाकार की आकृति होती है या ट्रायंगुलर शेप की होती है, जो लीबिया माइनोरा के आधार पर एनल कैनाल तक स्थित होती है। पेरिनियम हमारी क्या है? रफली त्रिभुजाकार की एक आकृति होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है, जो लीबिया माइनोरा के आधार पर से लेकर के जो एनल कैनाल है वहाँ तक स्थित होती है। इसमें रक्त का संचारण होता है, और जो हमारे एक्सटर्नल आर्टरीज होती हैं फीमेल्स की वो भी इसके अंदर पाई जाती हैं, और जो वेनस ड्रेनेज होता है वो भी इसी के अंदर पाया जाता है। तो हमारा जो एक्सटर्नल है ऑर्गन्स वो हमारे टोटल 8 थे। फर्स्ट वन इज मॉन्स पीविस, सेकेंड वन इज हमारा लीबिया माइनोरा, थर्ड वन इज लीबिया मेजोरा, फोर्थ वन इज क्लाइटोरिस, फिफ्थ वन इज हाइमेन लेयर, सिक्स्थ वन इज वेस्टिब्यूल, सेवेंथ वन इज बार्थोनियल ग्लैंड्स एंड द लास्ट वन इज पेरिनियम। तो ये 8 हमने देखे हैं। कल हम देखेंगे इंटरनल ऑर्गन्स। आई होप कि एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स हमने आज देखे हैं, जिन पे हमने फोकस करा है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। एट द लास्ट आज हमारा पॉइंट आया है कि हम अपने की पॉइंट्स की तरफ फोकस करें, तो चलिए हम अपने की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। मेनली जो हमारे की पॉइंट्स हैं आज के टाइम पर वो ये है कि हम देखेंगे कि जो हमारा एंटीनेटल कंपोनेंट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं। तो जो हमारा एंटीनेटल कंपोनेंट है वो मेनली किस पे बेस्ड होता है? जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसकी डाइट के ऊपर, टीटी के ऊपर, और जो हमारी स्वास्थ्य की जांच होती है उसके ऊपर। और देश में बीएससी नर्सिंग की शुरुआत कब हुई थी? तो देश में बीएससी नर्सिंग की शुरुआत हुई थी 1946 में। थैंक यू गाइस, आई होप कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।